ईर्ष्या द्वेष के घातक परिणाम। कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हैं? क्या करें, कैसे बचें? ईर्ष्या द्वेष की अग्नि। बाबा, हम सभी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, इसमें से सभी शब्द उड़ा दो। सभी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं कि आसुरी संतान भी बनते हैं बीच बीच में? हैं? आसुरी संतान भी बन जाते हैं। जब आसुरों की मत पर चलते हैं तो आसुरी संतान है या ईश्वरीय संतान है? आसुरी संतान है। तो ये बात तो गलत है कि हम सभी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। फिर भी ब्राह्मण परिवार में आपस में ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य क्यों होता है? इसीलिए होता है कि कोई ईश्वरीय संतान है और कोई आसुरी संतान है। अगर किसी से कोई बात हो भी जाए तो आपस में बोलना बंद क्यों कर देते हैं? इसीलिए कर देते हैं क्योंकि आसुरी संतान है तो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते और ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, एक दूसरे को वैमनस्य पैदा हो जाता है, इसलिए बंद कर देते हैं। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 30 नवंबर 1999, पृष्ठ 34। वहाँ बोलते हैं ना, रुद्रमाला के जो मटके है वो मजबूरी से आपस में मिलकर रह रहे। आपस में बात भी नहीं करते। जैसे जनता पार्टी के लिए बोला, क्या बोला अटल बिहारी वाजपेयी ने? जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। इतना ईर्ष्या द्वेष करते एक दूसरे से कि अंदर की बात बाहर नहीं निकालेंगे। बात करना भी पसंद नहीं करते एक दूसरे से। कोई जरूरी बात है, यज्ञ का नुकसान होने वाला है तो बोल देना चाहिए ना। नहीं, हम क्यों बोलें? जिसे जरूरत हो वो खुद हमसे पूछे। हो गया सत्यानाश। कोई सर्विसेबल बच्चा है तो उसको देख करके खुश होना चाहिए। खुश होना, उसको आगे बढ़ाना, ये है गुण। और कोई आगे बढ़ रहा है और उसको देख करके हिस्स पैदा करना, जलन पैदा करना, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाए, ये तो अवगुण की बात है। क्रोध भी नहीं होना चाहिए। कोई भी उल्टा सुल्टा ख्यालात किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। ऐसे होता है आपस में गुरु भाई है, भगवान से ही पढ़ रहे हैं, फिर क्या करते हैं? एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, हिर्स करते रहते हैं। ये आगे बढ़ रहा है, खुद नहीं आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको क्रोध करेंगे, घड़ी घड़ी वो उसमें आएंगे। तो बोला क्रोध नहीं होना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी नहीं हो। ये ईर्ष्या द्वेष ये भी क्रोध के बच्चे हैं। स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं, दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। अव्यक्त वाणी, तारीख 5 दिसंबर 1989, पृष्ठ 58। ईर्ष्या द्वेष आने का कारण क्या है? बाबा, मनुष्यों में इतना ईर्ष्या द्वेष क्यों होता है? मनुष्यों में इतना ईर्ष्या द्वेष क्यों होता है? मनुष्यों में हाँ, ईर्ष्या द्वेष क्यों होता है? कोई ऊपर उठता है ना तो कोई ऊपर नीचे खींचते हैं। हाँ, मनुष्यों में ईर्ष्या द्वेष इसलिए आता है कि उनमें मन होता है। क्या? मन का काम है अच्छे संकल्प भी करना और बुरे संकल्प भी करना। क्या ईर्ष्या द्वेष ये आता है? ये अच्छे गुण भी आते हैं, अच्छे गुण भी आते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी आता है। जो ईर्ष्या द्वेष के संकल्प आते हैं
उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? ज्ञान से होता है या अज्ञान से होता है? अज्ञान से होता है। ये मन का काम है। मन अज्ञानी है तो ही ईर्ष्यादेश के संकल्प ज्यादा आएंगे। मन ज्ञानी है तो ईर्ष्यादेश के संकल्प नहीं आवेंगे। पवित्र आत्मा को ईर्ष्यादेश ज्यादा होता है या अपवित्र को जास्ती होता है? जो अपवित्र आत्मा होती है उसको सौतिया डाह जास्ती होता है, और जो पवित्र आत्मा होती है उसको ईर्ष्यादेश सौतिया डाह नहीं होता है। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता। संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्यूरिटी, मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्यूरिटी नहीं, इम्प्यूरिटी कहेंगे। प्यूरिटी की परिभाषा में सविकारों का अंशमात्र तक ना होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी ना हो। अव्यक्त वाणी 31 अक्टूबर 1975 पृष्ठ 253 अंत। ब्राह्मणों की दुनिया की बात करो कि यहाँ कैसे पता चले कि प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है? प्योरिटी है तो यूनिटी देखने में आवेगी, लड़ाई झगड़ा भी कम देखने में आवेगा, और इम्प्योरिटी है तो ब्राह्मण सब बिखर जाएंगे। आपस में ईर्ष्या, देश, वैराग, लड़ना झगड़ना, मारा मारी, ये देखने में आवेगा। संगठन बिखरा हुआ नजर आएगा। ईर्ष्या द्वेष को खत्म करने के लिए क्या करें? उस स्टेज को पहुंचना है, आत्मिक स्टेज को, तो वो स्टेज बनानी है जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना आने पाए। आत्मा के रूप में ही देखें, सात्विक स्टेज उस आत्मा की क्या थी। वो स्टेज अव्वल स्टेज है, अव्वल नंबर की, कि बीच में और लास्ट में जो स्टेज बनती है वो असली स्टेज है। असली को देखना चाहिए या संग के रंग में आने से नकली बन गया वो देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? असली को देखना चाहिए। अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन, तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे, और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 1970 पृष्ठ 334 आदि। काफी संकल्पों से संकल्प भी ना कुछ ही लोगों के प्रति, जैसे 2-4 लोगों के प्रति बार बार द्वेष के संकल्प चलते रहते हैं, उनको हटाना काफी मुश्किल लगता है कभी कभी। प्रैक्टिस करेंगे बार बार कि अब वो भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, हमारे भाई हैं, तो धीरे धीरे हट जाएगा। बीच में जो है 63 जन्म हुए हैं द्वापर कलयुग में, वहाँ हमारे अंदर देवभान बढ़ गया, तो देवभान बढ़ जाने के कारण हमारे अंदर ये वृत्ति आ गई अलगाव की। शरीर सब अलग अलग है, अलग अलग बापों की संतान है, देह है, लेकिन आत्मा तो एक ही बाप की संतान है ना। आत्मिक भाव लाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं ज्योति बिंदु हूँ, स्टार चमक रहा है। एक मुरली में तो बाबा ने बोल दिया, ब्रकुटी में सफेद स्टार लगाओ, एक दूसरे को देखो तो याद आए ये आत्मा ओरिजिनल में सतो प्रधान आत्मा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा,
या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अव्यक्त वाणी तारीख 10 मार्च 1996 पृष्ठ 143 आदि। किसी से संस्कार टकराते हैं और अपने को कमजोर समझते हैं, बार बार हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या देश घृणा आता है, तो फिर किनारा कर लेना चाहिए। हमारी आत्मा जब लक्ष्मी नारायण की आत्मा के समान पावन बन जाएगी तो दुनिया में हमको कोई भी दुख नहीं दे सकता। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है। क्या ड्रामा बना हुआ है कि जो भी आत्मा पवित्र बन जाएगी उस पवित्र आत्मा को कोई भी आत्मा, दुष्ट आत्मा दुख नहीं दे सकती। फिर ये बात जीवन में सदैव याद रहती है? अगर सदैव ये बात याद रहे तो कभी विद्वेष पैदा न हो, कभी झगड़ा पैदा ही न हो। ब्राह्मण परिवार के जीवन में भी स्वर्ग अनुभव होने लगे। लेकिन क्या गलती हो जाती है? देह भान आ जाता है। ईर्ष्या द्वेष करने वालों की निशानी क्या होगी? क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अंदर में चलती रहती है। उसके स्वरूप में बाहर से जोर से बोलना या बाहर से रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें भी है वो अंदर ही अंदर इस अग्नि में जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वो तो काला हो जाता है। हाँ, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, लून पानी होते रहेंगे, इसका मतलब बाप नहीं आया हुआ है फैसला करने के लिए, है? हाँ, विश्वास नहीं है इतना, इसलिए बाप के फैसले के ऊपर अविश्वास करके खुद आपस में ही लड़ना झगड़ना चालू रखते हैं। और जो आपस में ईर्ष्या दोष करते हैं तो उनका क्या होगा? वही है, लड़ाई झगड़ा ही तो है। लून पानी होना माने लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष करना माने लड़ाई झगड़ा। लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अव्यक्त वाणी तारीख 5 जून 1977 पृष्ठ 214 अंत। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री व जहाँ भी आग लगती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। आग का धुआं बनाने के लिए लंबी सुर्री चिमनी बनाते हैं, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी क्या चिमनी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वशीभूत होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा, कोई न कोई विकार का धुआं उसके अंदर से निकलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी है, जिनको ईर्ष्या, द्वेष, विकारों का घृणा भरा हुआ है अंदर से, तो धुआं के समान निकल रहा है। उनसे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काले दिखाई देंगे। ईर्ष्या द्वेष करने वालों की क्या शूटिंग होगी? दुनिया में जो दुष्ट लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे डॉक्टर से ईर्ष्या करते हैं। अरे डॉक्टर से क्या, कोई भी हो, विद्वान हो, पंडित हो, आचार्य हो, जो बहुत अच्छे होते हैं तो उनसे दूसरे ईर्ष्या करने लग पड़ते हैं।
कि हमसे आगे न निकल जाए, इसलिए उनको मार डालते हैं। तो यहां उसकी शूटिंग कैसे होती है? वहां तो शरीर से मार डालते हैं, यहां मार डालने का अर्थ क्या है? अनिश्चय बुद्धि बना देना, माना मार डालना। ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जहरीली, उनको निश्चय उखड़ जाता है। कब खत्म होगी ईर्ष्या द्वेष? अभी तो अव्यक्तवाणी में कितनी बार बोला है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, वो दुआएं देने और दुआएं लेने की स्टेज धारण करने देता है? नहीं धारण हो पाती। कहीं न कहीं मन के अंदर जो नजदीकी लोग हैं, उन्हीं के प्रति ईर्ष्या द्वेष आता रहता है। तो आखिर ये कब खत्म होगा? जब डंका बजेगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या द्वेष करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कोई हमारे सामने ईर्ष्या द्वेष के रूप में आए तो हमारे स्वभाव कैसे रहने चाहिए, हमारी वृत्ति कैसे रहनी चाहिए? कोई बल किस रूप में भी आए, हम अपनी स्वस्थिति में रहे। हम अपने स्वरूप को क्यों बदलें? दूसरा बदलता है तो हम भी बदल जाए। पर वैसा होता है? वैसा होता है तो अपनी कमजोरी है या मजबूती है? हम उसकी प्रजा बनने वाले हैं या हम उसके राजा बनने वाले हैं? पर हमारी बलीनता समझते हैं। नहीं, अगर हम किसी के भाव स्वभाव संस्कार से या बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जो ईर्ष्या घृणा द्वेष की बातें हमारे सामने करता है, तो हम उसकी प्रभावित होने वाली बातों से प्रजा बन गए या हम उसके राजा हैं? पर हम अपनी स्वस्थिति में रहे तो अपने बलीनता समझते हैं। स्वस्थिति में रहेंगे तो अच्छा है, तो राजा है। पर वहाँ की अवस्था को खराब करेंगे। वह स्थिति जो भी ईर्ष्या द्वेष की है, वहाँ की वातावरण को खराब करती है। जो खराब करेगी उसको वैसा फल मिलेगा। हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे स्वस्थिति से, तो हमको वैसा फल मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। क्रिएटर तो हम भी है ना। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। अव्यक्त वाणी, तारीख 3 दिसंबर 1978, पृष्ठ 1 अंत। अगर ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा की, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न किसी की परचिंतन, न किसी की ग्लानि, ऐसी स्टेज अगर आत्मा की बनी है, तो कहेंगे आत्मा की सदगति हो।